नाउ थेरेपेटिक यूजेस, ओपियोइड एनाल्जेसिक को एनाल्जेसिया के लिए काम में लिया जाता है। किसी भी टाइप का सीवियर पेन हो उसमें ये यूज़फुल होते हैं। ऑल्दो ये कॉज के ऊपर काम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी सीवियर पेन के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा ये सीवियर पेन जैसे एमआई, टर्मिनल इलनेस, सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव पेन, रीनल कॉलिक या ट्रॉमेटिक पेन या बर्न की वजह से जो भी पेन होता है सीवियर, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। एक्सक्रूशिएटिंग पेन जैसे कि क्रश इंजरी के अंदर भी ये यूज़फुल होते हैं। ये न्यूरोजेनिक शॉक से प्रिवेंट करते हैं और ऑटोनॉमिक इफ़ेक्ट जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से होता है उसको प्रिवेंट करते हैं और एक सेंस ऑफ वेलबींग प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए लेस रिलायबल है। न्यूरोपैथिक पेन में हमें आइडिया है कि इसमें प्रिगाबेलिन, एमिट्रिप्टाइलिन, ड्यूलॉक्सेटिन या गाबापेंटिन जैसी ड्रग्स ज़्यादा कॉमनली यूज़ में ली जाती हैं। इसके अलावा मॉर्फिन, फेंटेनिल जो हैं इनको एपिड्यूरल या इंट्राथिकल इंजेक्शंस में भी एज एन एनाल्जेसिक काम में लिया जाता है। पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया में भी यूज़ होता है। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया में यूजुअली हम फेंटेनिल यूज़ करते हैं। इसमें आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है और इसको पेशेंट खुद कंट्रोल कर सकता है अकॉर्डिंग टू पेन। तो पेशेंट जो है वो पेन के अकॉर्डिंग खुद रेट ऑफ आईवी इन्फ्यूजन कंट्रोल करता है ड्रग की, जो कि होती है फेंटेनिल। इसके अलावा ट्रांसडर्मल फेंटेनिल जो होता है इसको भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है क्रॉनिक कैंसर और अदर पेनफुल जो भी टर्मिनल इलनेसेस हैं उनके अंदर। ब्यूप्रीनॉर्फिन जो ड्रग है इसको सबलिंगुअल या ट्रांसडर्मल पैच भी यूज़ किया जाता है क्रॉनिक कैंसर पेन के अंदर। ट्रेमाडोल या टेपेंटाडोल इनको ओरली भी यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरासीटामोल के साथ आता है और इनको माइल्ड टू मॉडरेट पेन कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के फॉर्म में हम काम में ले सकते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हम मॉर्फिन या पैथेडीन जो है इनको यूज़ करते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस क्या होती हैं, यानी यूज़ ऑफ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज़ यूज़ ऑफ ड्रग्स बिफोर एनेस्थीसिया टू मेक इट सेफ एंड लेस अनप्लीजेंट। तो उसमें प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हम मॉर्फिन या पैथेडीन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी यूज़ करते हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स के रूप में, जैसे कि एट्रोपिन, हम बेंजोडाइजेपिन्स लाइक डाइजेपाम या लोराजिपाम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम H2 ब्लॉकर जैसे रेनिटिडीन या प्रोटोन पंप इनहिबिटर लाइक ओमेप्राजोल या एंटी एमेटिक्स लाइक मेटाक्लोप्रोमाइड, डोमपेरेटोन और ऑनडेनसेट्रॉन भी यूज़ करते हैं एज एन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। लेकिन ओपियोइड एनाल्जेसिक में हम मॉर्फिन या पैथेडीन को यूज़ करते हैं एज एन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। और इंट्रा ऑपरेटिव या सर्जिकल एनाल्जेसिया के रूप में भी हम फेंटेनिल, रेमीफेंटेनिल या मॉर्फिन यूज़ करते हैं। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में भी हम मॉर्फिन यूज़ करते हैं और रूट उसका होता है आईवी रूट से हम यूज़ करते हैं। और मॉर्फिन क्या करता है, वेस्कुलर डायलेशन करता है जिसकी वजह से प्रीलोड घट जाता है और पल्मोनरी जो ब्लड होता है उसका पल्मोनरी से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड को शिफ्ट कर देता है वो, जिसकी वजह से कंजेशन कम हो जाता है और पल्मोनरी इडीमा भी रिड्यूस हो जाता है। साथ ही डिस्निया को भी ये रोकता है क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है और पेशेंट को ओवरऑल काम करता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। तो एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में मॉर्फिन का बहुत ही ड्रामेटिक रिस्पॉन्स आता है, आईवी से हम इसे यूज़ करते हैं, ऑल्दो ये अस्थमेटिक पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। डायरिया के लिए लोपेरामाइड, डाइफेनॉक्सिलेट ये सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं जिन्हें एक्सक्लूसिवली डायरिया के लिए ही काम में लिया जाता है। नाम है लोपेरामाइड एंड डाइफेनॉक्सिलेट। इसके अलावा कफ सप्रेशन के लिए हमें आइडिया ही हम कोडीन यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे ओपियोइड विद मिक्स्ड रिसेप्टर एक्शन। मिक्स्ड रिसेप्टर एक्शन के अंदर हम शुरुआत करते हैं कप्पा रिसेप्टर एगोनिस्ट के साथ। तो कप्पा रिसेप्टर एगोनिस्ट में हम देखेंगे पेंटाजोसिन, नेल्ब्यूफिन एंड ब्यूटोरफेनॉल। तो पेंटाजोसिन एक कप्पा रिसेप्टर एगोनिस्ट है और पार्शियल म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है, इससे हार्ट रेट बढ़ता है और जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो उसको हम एमआई में यूज़ नहीं करते हैं या कोरोनरी इस्चीमिया में यूज़ नहीं करते हैं। तो पेंटाजोसिन को एमआई में यूज़ नहीं किया जाता है। ऑल्दो इसमें बिलियरी स्पाज्म और कॉन्स्टिपेशन लेस मार्क्ड होते हैं और चूंकि ये कप्पा रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं तो डिस्फोरिक या साइकोमाइमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ये, अगर इसे क्रॉनिक यूज़ में लिया जाए या फिर हाई डोज में यूज़ में लिया जाए। तो इसलिए हम इसे क्रॉनिक पेन में यूज़ में नहीं लेते हैं, ऑल्दो इन्हें
इसका यूज़ जो होता है पेंटाजोसिन का पोस्ट ऑपरेटिव पेन में या फिर मॉडरेटली सीवियर पेन जैसे कि फ्रैक्चर का पेन, ट्रॉमा या बर्न के अंदर जो एक्यूट पेन होता है उसमें हम इसे यूज़ में करते हैं। क्रॉनिक पेन में हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। नेल्ब्यूफिन भी कप्पर रिसेप्टर एगोनिस्ट है और म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। नेल्ब्यूफिन में खास बात यह कि इसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होता, तो इसे एमआई में हम कंपैरेटिवली सेफ कंसिडर करते हैं। ब्यूटोरफेनॉल भी कप्पर रिसेप्टर एगोनिस्ट और म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है और इसको भी शॉर्ट लास्टिंग पेनफुल कंडीशंस के अंदर हम काम में लेते हैं, ऑल्दो इसे भी पेंटाजोसिन की तरह एमआई या कार्डियक इस्कीमिया में हमें अवॉइड करना चाहिए। कप्पर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो ब्यूप्रीनॉर्फिन एक ड्रग है, ब्यूप्रीनॉर्फिन जो कि पार्शियल म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है और कप्पर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है और इसकी वजह से इसे क्रॉनिक पेन में हम प्रेफर करते हैं। क्रॉनिक पेन में लॉन्ग लास्टिंग पेनफुल कंडीशंस लाइक कैंसर पेन में इसे दिया जा सकता है। इसे हम एज एन प्री मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं और इसे अगर मॉर्फिन डिपेंडेंट पेशेंट है तो उसके अंदर मेथाडोन के अल्टरनेट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। हम इसे एमआई में पोस्ट ऑपरेटिव पेन में यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो इसे लेबर के दौरान यूज़ में नहीं करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग लेबर अगर हमने एज एन इसे एनाल्जेसिक यूज़ करा तो बेबी में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है जो कि नेलोक्सोन से इसमें इफेक्टिवली रिवर्स नहीं होता क्योंकि ये पार्शियल म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह एक्ट करती है। ओके, ओपियोइड एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल हैं नेलोक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन एंड नेल्मीफेन। नेलोक्सोन जो कि शॉर्ट एक्टिंग होता है और नेलोक्सोन को हम आईवी यूज़ करते हैं। नेल्ट्रेक्सोन और नेल्मीफेन इनको हम ओरल यूज़ करते हैं, ऑल्दो नेल्ट्रेक्सोन नेल्मीफेन को आईवी भी यूज़ किया जा सकता है, बट नेलोक्सोन को सिर्फ आईवी यूज़ किया जाता है, इसका ओरल यूज़ नहीं होता है ड्यू टू इट्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेलोक्सोन जो शॉर्ट एक्टिंग होता है, नेल्ट्रेक्सोन लॉन्ग एक्टिंग होता है और ऑल्दो ये नेलोक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन, नेल्मीफेन ये सभी म्यू और कप्पा और डेल्टा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। नेलोक्सोन स्पेसिफिकली एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड्स को भी ब्लॉक करता है, तो इसी वजह से अगर नेलोक्सोन को दिया जाए तो ये प्लेसिबो इफेक्ट को ब्लॉक करता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड एनाल्जेसिया जो कि एंडोर्फिन की वजह से होता है उसको ब्लॉक करता है, या एक्यूपंक्चर के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको भी ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखता है। नेलोक्सोन को जैसा कि हमने देखा पारेंटरली दिया जाता है, ओरली ये इनफेक्टिव होता है ड्यू टू इज सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग है और वेरी शॉर्ट एक्टिंग होने की वजह से ही हमें इसे बहुत ही फ्रिक्वेंट दिया जाता है, ओनली 2 to 3 मिनट्स या 5 मिनट्स के डिफरेंस पे हम इसे देते हैं, जैसे कि हमने मॉर्फिन पॉइजनिंग के अंदर देखा था। अगर आपको मॉर्फिन पॉइजनिंग में इसकी डोज याद है, अगर आप सोच रहे हैं 0.4 to 0.8 मिलीग्राम आईवी, तो आप बहुत अच्छे से आपने मॉर्फिन पॉइजनिंग को आपको ध्यान है। ओपियोइड एंटागोनिस्ट में ही जो नेलोक्सोन है ये ओपियोइड इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को ड्रामेटिकली रिवर्स करता है, साथ ही ये मॉर्फिन पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा ये अदर ओपियोइड एगोनिस्ट और एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग्स जो हमने देखी थी पेंटाजोसिन वगैरह, उनके ओवरडोज को भी ट्रीट करने के काम में आता है, एक्सेप्ट ब्यूप्रीनॉर्फिन, जिस वजह से हम इसे लेबर पेन में ब्यूप्रीनॉर्फिन को यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर कोई मदर को एज एन एनाल्जेसिक हमने ओपियोइड्स दिया है तो बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और उनकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए न्यूबॉर्न बेबीज़ को हम नेलोक्सोन देते हैं। नेलोक्सोन की अगर न्यूबॉर्न बेबीज़ में आप डोज बता पाएँ तो अगर आप सोच रहे हैं 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम इन अम्बलाइकल कॉर्ड तो वेरी गुड नेलोक्सोन। इसके अलावा अगर आपने किसी ओपियोइड डिपेंडेंट पेशेंट को या मॉर्फिन डिपेंडेंट पेशेंट को अगर आपने नेलोक्सोन का इंजेक्शन दे दिया तो वो उसमें अचानक से विड्रॉल सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बहुत ही सीवियरली। नेल्ट्रोक्सोन की अगर हम बात करें तो नेल्ट्रोक्सोन प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है नेलोक्सोन की तरह, ये ओरली एक्टिव होता है, मोर पोटेंट होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है जो कि 1 to 2 डेज होते हैं
कंपेयर टू नैलोक्सोन जिसका कि T-half नियरली 1 to 2 आवर्स होता है। सूटेबल फॉर ओपियोइड ब्लॉकेज थेरेपी इन पोस्ट एडिक्ट्स। सो अगर ओपियोइड ब्लॉकेज थेरेपी क्या होती है कि अगर एक एडिक्ट पर्सन को आपने नैल्ट्रोक्सोन दे रखा है ओरली, तो उसके बाद अगर वो ओपियोइड यूज़ करता है या मॉर्फिन या हेरोइन कंज्यूम करता है तो कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसे हम कहते हैं ओपियोइड ब्लॉकेज थेरेपी, जिसमें कि नैल्ट्रोक्सोन दिया जाता है ओरली। ऑल्दो नैल्ट्रोक्सोन में नोजिया बहुत कॉमन होता है, साथ ही ये हिपेटोटॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा नैल्ट्रोक्सोन को जो हैवी ड्रिंकर्स होते हैं उसमें प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स के लिए भी दिया जाता है। तो अल्कोहल डिपेंडेंट पेशेंट्स में रिलैप्स को रोकने के लिए भी नैल्ट्रोक्सोन को यूज़ किया जाता है। नैल्मीफिन भी नैल्ट्रोक्सोन की तरह लॉन्गर एक्टिंग होता है, इसकी हाई ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है। नैल्मीफिन हेपेटोटॉक्सिक नहीं होता नैल्ट्रोक्सोन की तरह, और ये ओरली एफिकेशियस होता है। साथ ही अगर कोई लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड जैसे कि मेथाडोन की पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें हम इसे IV भी यूज़ करते हैं। एल्वीमोपान और मेथाइल नैल्ट्रेक्सोन ये पेरिफेरल म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। ओके, ये म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं जो कि केवल पेरिफेरली एक्ट करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, और इसीलिए इन्हें कॉन्स्टिपेशन को रिवर्स करने के काम में लिया जाता है, जो कि यूजुअली कैंसर पेशेंट्स के अंदर जो कि हम क्रॉनिक ओपियोइड एनाल्जेसिक्स लेते हैं तो उनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो इसको रिवर्स करने के लिए हम पेरिफेरल म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ लेते हैं, जैसे कि एल्वीमोपान और मेथाइल नैल्ट्रोक्सोन। इसके अलावा मेथाडोन मेंटेनेंस थेरेपी के अंदर भी अगर कोई पेशेंट है तो उसमें भी जो कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके लिए भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूजुअली हम मेथाइल नैल्ट्रोक्सोन को यूज़ करते हैं, वहीं एल्वीमोपान को हम पैरालिटिक इलियस में यूज़ लेते हैं, जो कि बॉल रिसेक्शन सर्जरी के बाद कॉमनली होती है। ओके, थैंक यू।